बहुत ज़्यादा मैंने स्कूल के बारे में सुना। यहाँ पर एनडीए की तैयारी करवाई जाती है, नीट की, जेई की और अलग अलग कोर्सेज की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। स्कूल की खासियत ये है कि यहाँ पर वेल ट्रेन्ड टीचर्स हैं, हॉस्टल हैं, कैंपस बहुत ज़बरदस्त है, बाकमाल है और यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती स्कूल में की जाती है। स्कूल में हमें एनडीए एग्जामिनेशन के साथ साथ एसएसबी इंटरव्यू की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे मुझे ये स्कूल अच्छा लगा है और हमें फिजिकल भी ट्रेनिंग दी जाती है। साहिल जी, संदीपनी गुरुकुल ही क्यों नाम आपने सोचा? कि हम बच्चों को वो सब देना चाहते हैं कि जो बड़े शहरों के बच्चों को मिलता है, क्योंकि एम है कि बच्चों को इंडिया को ओलंपिक मेडल्स कहाँ से आएंगे। ओलंपिक मेडल्स तभी आ पाएंगे जब बच्चा ग्रास रूट से अच्छा हो पाए। जी, क्या बनना चाहते हैं आप लाइफ में? I want to join NDA and serve the nation as a commissioned officer. ओके, वाओ। साइंस टेक्नो के आप बारे में कुछ आप बताएं। फिजिक्स के आप टीचर हैं, बच्चों को न्यूमेरिकल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कॉन्वेंट स्कूल्स आ गए हैं, ऐसे एजुकेशन सिस्टम आया है कि जिसमें गुरुकुल एकदम से खत्म हो गए हैं। तो हमने उसी सोच को ही वी वांट कि वो दोबारा से रिवाइव हों और गुरुकुल कल्चर ही होना चाहिए जिसमें गुरु शिष्य परंपरा हो। मैम यहाँ पे हॉस्टल है, हॉस्टल में बच्चे जो हैं वो अलग बैचेस, जहाँ जैसे नीट है, जेई है, एनडीए है, अलग अलग बैचेस के बच्चे हैं और वो वहाँ पे उनको ऐसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है कि वो मोटिवेट हो एक दूसरे को देख के और तैयारी करें। जैसे मैं अभी 9th क्लास में हूँ तो मुझे अभी से आगे की प्रिपरेशन कराता रहता है। क्या स्पेशलिटी है स्कूल की? पेरेंट्स क्यों आए बच्चों के एडमिशन यहाँ पर करवाएं? और इसलिए जुड़ा है क्योंकि यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन की एक्टिविटीज़ हैं और फिजिकली मेंटली में सेफ मतलब फिट रखा जाता है और सेफ फील होता है यहाँ पे। तो जो टेक्नो वाला पार्ट होता है, टेक्नो वाले पार्ट में बच्चों को छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स वगैरह पहले उनको करवाते हैं, उनके बेसिक्स को क्लियर करने पे ध्यान दिया जाता है और ये 6 से 9 तक के ग्रेड में डिस्ट्रीब्यूटेड है कि बच्चों को संस्कारों के साथ साथ अच्छी पढ़ाई दी जाए, क्योंकि डॉक्टर बन जाए बच्चा और बाद में गलत काम करे तो ऐसे डॉक्टर का हमें फ़ायदा नहीं है। इंजीनियर बने और अच्छे पुल ना बन सके, अच्छे ब्रिजेस ना बन सके, गलत काम हो, वो भी अच्छा नहीं है। तो बच्चा अच्छा हो और उसके साथ फिर बच्चा ग्रोथ करे साथ में। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है आर्मी अफसर बनने का, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाता। जो बच्चे इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए 2 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है एक यूपीएससी का रिटन एग्जाम क्लियर करना और दूसरा स्टेप है एसएसबी का इंटरव्यू क्लियर करना। हमारे पास यहाँ पर वी हैव द नीट प्रोग्राम, वी हैव द जेई प्रोग्राम, वी हैव द एनडीए प्रोग्राम। क्या बनना चाहते हैं आप? आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। बच्चे को एडमिशन मिलती है, एकेडमिक्स के साथ साथ बच्चा एक पैकेज लेके आता है। जब वो एस्पायर करता है कि मुझे एनडीए ऑफिसर बनना है या एनडीए के थ्रू मुझे एंट्री लेनी है या आईआईटी जेई हो गया उसके थ्रू, तो यहाँ पे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड है और हमारे साथ आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं। तीन प्लेग्राउंड्स हैं बच्चों के लिए और यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती की जाती है और बच्चों के लिए हॉस्टल्स भी हैं। मैम, हमने इसी साल अभी शिखर धवन का क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट किया है। हमारा स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आई थिंक डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हमारे यहाँ बनने जा रहा है। ये जैसे आप ऑब्स्टिकल कोर्स यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाती हैं जिससे उनके अंदर न सिर्फ एक बहादुरी आती है बल्कि एक स्टेडफास्टनेस, उनके अंदर एक परसिवेरेंस, ऐसी सब चीज़ों का भी विकास होता है। और सेफ्टी को लेकर स्कूल में क्या कुछ किया जाता है सर? हमारे पास जितने भी यहाँ पर चाहे वार्डन्स हैं, चाहे सिक्योरिटी स्टाफ हैं, वो सारे एक्स आर्मी मैन हैं।
नमस्कार, KRT न्यूज़ नेटवर्क देश की आवाज़ आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ महक रंधावा। इस वक्त मेरी मौजूदगी आपको बता दें कि कौंतरपुर स्थित संदीपनी गुरुकुल स्कूल में है। आपको बताते चले कि बहुत ज़्यादा मैंने स्कूल के बारे में सुना। यहाँ पर NDA की तैयारी करवाई जाती है, नीट की, JEE की और अलग अलग कोर्सेज की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। इन कोर्सेज के साथ साथ स्कूल की खासियत ये है कि यहाँ पर वेल ट्रेंड टीचर्स हैं, हॉस्टल हैं, कैंपस बहुत ज़बरदस्त है, बाकमाल है और यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती स्कूल में की जाती है। और देखिए बहुत सारी रोमांचक ऐसी चीज़ें हैं जो हम अब आपको बताने वाले हैं। आगे स्कूल का पूरा टूर आपको करवाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे उन बच्चों से। और इस स्कूल में मैं एंटर करने जा रही हूँ और सबसे पहले ये स्कूल का एंट्री पॉइंट है और ये अपने आप में इतना अट्रैक्टिव है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सरस्वती माँ की जो पेंटिंग है, बहुत खूबसूरत सी एक पेंटिंग है और अपने आप में ये बहुत कुछ बयान करती है। देखिए आप किस तरीके से ये बहुत ही खूबसूरत सरस्वती माँ की जो पेंटिंग है वो बनाई गई है। यहाँ पर स्कूल की एंट्रेंस में ही आपको दिखेगी और बच्चों से बात करेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा कि इस स्कूल के स्टूडेंट से हम जानेंगे कि आखिर वो कब से यहाँ पर पढ़ाई करते आ रहे हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज वो कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चले NDA, JEE, नीट के कोर्सेज की जो तैयारियां हैं वो करवाई जाती हैं और बच्चों से जानेंगे उनका एम क्या है। संदीपनी गुरुकुल के स्टूडेंट्स से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? माय नेम इज अमूल्य शर्मा। अमूल्य, आप कब से स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं? मुझे 10 महीने हो गए हैं स्कूल में पढ़े हुए। 10 महीने। यस। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? आई हेल फ्रॉम कठुआ, जम्मू एंड कश्मीर। ओके। क्या एक एम क्या है आपका? मेरा एम है कि मैं NDA क्लियर करके एक आर्मी ऑफिसर बनूं। आर्मी ऑफिसर। Yes. आपके फादर साहब क्या करते हैं? माय फादर इज ए पुलिस ऑफिसर। ओके। क्या सोचा आपने कि इसी स्कूल में ही आपको आना है? क्योंकि बहुत सारे से पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में ही स्कूल हैं। कठुआ से आप आते हैं, कठुआ में भी बहुत सारे ऐसे स्कूल होंगे, लेकिन इस स्कूल की ऐसी खासियत क्या है? इस स्कूल में हमें NDA एग्जामिनेशन के साथ साथ SSB इंटरव्यू की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे मुझे ये स्कूल अच्छा लगा है और हमें फिजिकल भी ट्रेनिंग दी जाती है। What is the full form of SSB? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। आपका नाम? मेरा नाम भागेश नारायण सिंह है। ओके। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? मैं 9th क्लास से बिलोंग करता हूँ। ओके। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं NDA ऑफिसर बनना चाहता हूँ। और क्या कुछ आपको इस स्कूल के बारे में बहुत अच्छा लगता है? क्या खासियत है? ये स्कूल हमें, जैसे मैं अभी 9th क्लास में हूँ तो मुझे अभी से आगे की प्रिपरेशन कराता रहता है। ओके। जैसे अभी हमारी संडे टू संडे टेक्नो प्रोग्राम का एक टेस्ट होता है जिसमें हमें हायर स्टडीज़ का एक छोटा सा बेसिक का टेस्ट लिया जाता है और उसकी जो प्रिपरेशन है वो एक पूरे वीक में चलती है हमारी। आपको यहाँ पर जो अपने टीचर्स की सपोर्ट मिलती है? जी। कैसी सपोर्ट रहती है आपको? हम जैसे कि स्कूल में भी पढ़ते हैं टीचर से, उसके बाद जब हम हॉस्टल में भी जाते हैं, अगर हमें कोई डाउट्स होते हैं तो हमारे पास एक स्टडी रूम है, वहाँ पे हमारे पास टीचर्स अवेलेबल होते हैं, हम उनसे वहाँ पे भी पूछ सकते हैं डाउट। ओके। कैसा फील करते हैं आप इस स्कूल में आकर? सबसे पहले नाम से शुरुआत करें। माय नेम इज पर्श गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम कठुआ, जम्मू एंड कश्मीर। ओके। क्या बनना चाहते हैं आप लाइफ में? I want to join NDA and serve the nation as a commissioned officer. ओके, वाओ। देश के लिए काम करना चाहते हैं। फादर क्या करते हैं आपके? My father is a doctor. He runs his medical store. ओके। क्या सोचा आपने कि आपको एक आर्मी अफसर ही बनना है? Ma'am, I want to serve the nation and live the life of discipline, courage and serve the nation as a responsible citizen. क्यों ये इसी स्कूल को ही क्यों आपने चूज किया? Ma'am, this school offers the best bouquet of teachers. All the teachers are very qualified. They are always ready to help. And बाकी management and faculty बहुत supportive है. And if we have any doubt, they are always ready to help us. Okay. आपका नाम? My name is Athar. कितनी उम्र है आपकी? 10 years. कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? 5th. क्या बनना चाहते हैं आप? I want to become a doctor. डॉक्टर बनना चाहते हैं। अब हमने लड़कों से तो बात कर ली और अब लड़कियों से बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? Hello ma'am, Hello. my name is Namita Dogra. I hail from Pathankot, Punjab. Okay.
and I want to become an ND officer as a commissioned Why? officer. Why? Ma'am, because this is my aim from sixth class. कब से आप तैयारी कर रहे हैं इसकी? Ma'am, this year I will come to this school Okay. because in newspaper I will read this school, क्योंकि हमें यहाँ पता चलता है कि यहाँ SSB एंड सबके बारे में बताया जाता है कि SSB की भी फुल ट्रेनिंग होती है एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड हमारे संडे को मॉक टेस्ट भी होती है, जिसकी वजह से हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं और इसकी वजह से हमें पता चलता है हम कैसे हमारी प्रिपरेट हो रही है कि हम अपनी NDA का एग्जाम दे सकते हैं। आपने इसी ही स्कूल को क्यों चुना? और भी बहुत सारे स्कूल्स थे। मैम, स्कूल में SSB भी कराई जाती है और अच्छी गाइडलाइंस भी दी जाती है, जिसकी वजह से मैंने ये स्कूल चुना। ओके। और यहाँ सेफ भी फील करती हूँ मैं। ओके। यस मैम। व्हाट इज योर नेम? Good afternoon, ma'am. Very My good name is afternoon. Sanvi Chauhan. ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? Bangala, अंगाला। क्या बनना चाहते हैं आप? IAS officer. वाओ, क्यों? कारण? To protect my nation. ओके, वाओ। कैसा लगता है आपको इस स्कूल में आके? कब से हैं आप इस स्कूल में? Ma'am, from 4 years. ओके। इसी स्कूल को क्यों चुना आपने? मैम, ये स्कूल में स्टडीज भी प्रॉपरली होती हैं, Okay. एक्टिविटीज एंड मोर थिंग्स। ओके। आपको यहाँ के टीचर्स, मैनेजमेंट कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। फ्रेंडली नेचर के Yes, हैं? ma'am. सेफ फील करते हैं यहाँ पे Yes, आप? ma'am. ओके। आपका नाम? My name is Sajasvi from grade 7. I am from Gyala near Nangalpur ओके। and I want to become IAS officer ओके। क्यों IAS ऑफिसर क्यों? because I want to protect my nation. I love my nation, so that तो इसी स्कूल को क्यों आपने चुना कि कब से हैं आप इस स्कूल में? I am since 7 years from in this school. और इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन की एक्टिविटीज़ हैं और फिजिकली मेंटली में सेफ मतलब फिट रखा जाता है और सेफ फील होता है यहाँ पे। What is the full form of IAS? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। वेरी गुड। तो ये स्कूल के बच्चे हैं जिनको आपने सुना, ये लड़के और ये लड़कियां, और ये कुछ ज्यादा बड़े नहीं हैं, छोटी छोटी क्लासेस में ये पढ़ते हैं, कोई 6th स्टैंडर्ड में है, कोई 7th स्टैंडर्ड में है, और इनके जो ख्वाब हैं वो बहुत बड़े हैं। कोई अपने देश के लिए सेवा करना चाहता है, कोई अपने पेरेंट्स का मान बढ़ाना चाहता है, तो कोई अपने स्कूल का मान बढ़ाना चाहता है, और इन बच्चों के इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। और संदीपनी गुरुकुल के चेयरमैन साहिल महाजन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और इनसे बात करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी आपको कहा, संदीपनी गुरुकुल के बारे में हम चेयरमैन साहब से जानेंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका साहिल जी। थैंक यू मैम। साहिल जी, संदीपनी गुरुकुल ही क्यों नाम आपने सोचा रखने के लिए? क्या आप एक संदेश देना चाहते हैं? मैम, आई थिंक अगर हम अपनी हिस्ट्री में देखें तो हमने यही नोट किया है कि हम लोग ये सोचते हैं कि शायद हिंदू धर्म कमज़ोर है या इसमें नहीं है, बिकॉज कॉन्वेंट स्कूल्स आ गए हैं, ऐसे एजुकेशन सिस्टम आया है कि जिसमें गुरुकुल एकदम से ख़त्म हो गए हैं। तो हमने उसी सोच को ही वी वांट कि वो दोबारा से रिवाइव हो और गुरुकुल कल्चर ही होना चाहिए जिसमें गुरु शिष्य परंपरा हो और हम अपने स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ ही पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करें। देखिए, गौरतलब है बहुत कम स्कूल जो है ये ऐसा सोचते हैं कि अपने सनातन को बढ़ावा देना है, और ऐसे अगर स्कूल में चेयरमैन हो तो ऐसे चेयरमैन को सलाम है कि जो अपने हिंदुत्व के बारे में, अपने सनातन के बारे में सोचते हैं। और भी इनसे जानेंगे सर, और क्या स्पेशलिटी है स्कूल की? पेरेंट्स क्यों आए बच्चों के एडमिशन यहाँ पर करवाएं? मैम, आई थिंक कि जो पेरेंट्स भी यहाँ पे आ रहे हैं ना, दे आर कमिंग बिकॉज हमारे पास यहाँ पर वी हैव द नीट प्रोग्राम, वी हैव द जेई प्रोग्राम, वी हैव द एनडीए प्रोग्राम। तो जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो बच्चे एनडीए क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए वी हैव द बेस्ट टीचर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। हमारे पास कोटा के टीचर्स हैं एंड वो भी उसी वे से ही पढ़ाना चाहते हैं जो स्कूल का गुरुकुल का विजन है कि बच्चों को संस्कारों के साथ साथ अच्छी पढ़ाई दी जाए, क्योंकि डॉक्टर बन जाए बच्चा और बाद में गलत काम करे तो ऐसे डॉक्टर का हमें फायदा नहीं है। इंजीनियर बने और अच्छे पुल ना बन सके, अच्छे ब्रिजेस ना बन सके, गलत काम हो, वो भी अच्छा नहीं है। तो बच्चा अच्छा हो और उसके साथ फिर बच्चा ग्रोथ करे साथ में लाइफ। हमने देखा, हमने पूरे स्कूल का आपका टूर किया, यहाँ पर हमने सुना है कि 3 प्लेग्राउंड्स हैं बच्चों के लिए, और यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती की जाती है, और बच्चों के लिए हॉस्टल्स भी हैं, और जो एम्बियंस है स्कूल वो तो बहुत ही प्रभावित है और बहुत अच्छा है, देखने में आकर्षक है। लेकिन एक बात आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर किस किस चीज की और एक्टिविटीज जो हैं वो बच्चों को करवाई जाती हैं, वो आप थोड़ा सा बताएं।
मैम हमने इसी साल अभी शिखर धवन का क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट किया है, हमारा स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आई थिंक डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हमारे यहाँ बनने जा रहा है। ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल की फुटबॉल ग्राउंड्स हमारे पास यहाँ पर हैं। एक इंडोर बैडमिंटन, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, ऑल सीजन स्विमिंग पूल भी बनने जा रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इन टर्म्स ऑफ अमेनिटीज, स्पोर्ट्स इंफ्रा, आई थिंक कि हम बच्चों को वो सब देना चाहते हैं कि जो बड़े शहरों के बच्चों को मिलता है, क्योंकि एम इज कि बच्चों को इंडिया को ओलंपिक मेडल्स कहाँ से आएंगे? ओलंपिक मेडल्स तभी आ पाएंगे जब बच्चा ग्रास रूट से अच्छा हो पाएगा। तो बच्चा जब 5, 6, 7 साल का होता है तो बच्चों को तभी भी वांट कि बच्चा अच्छी फैसिलिटीज में बच्चा खेले, ताकि बड़ा होते होते बच्चा ग्रोथ हो और बच्चा ओलंपिक्स की तरफ, देश को हम अच्छे गोल्ड मेडल की तरफ लेके जा सकें। जी, एक मेरा सवाल आपसे और है, पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं और सेफ्टी को लेकर स्कूल में क्या कुछ किया जाता है सर? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी ग्लैड टू नो दैट कि हमारे पास जितने भी यहाँ पर चाहे वार्डन्स हैं, चाहे सिक्योरिटी स्टाफ हैं, वो सारे एक्स आर्मी मैन हैं। तो स्कूल के अंदर, गुरुकुल के अंदर भी है वो अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 एक्स आर्मी मैन, चाहे लाइक बीइंग सिक्योरिटी गार्ड्स और इवन इन द हॉस्टल इंचार्जेस। तो आई थिंक इट इज ऑल टोटली 24 आवर्स गवर्न्ड बाय द बेस्ट पीपल एंड पूरा जगह कैमरास लगे हुए हैं एंड सेफ्टी के लिए तो वी आर 100% श्योर मैम। जी, तो ये थे हमारे साथ संदीपनी गुरुकुल के चेयरमैन साहिल महाजन, जिन्होंने स्कूल के बारे में हमें जानकारी साझा की है। खैर, ऐसा स्कूल जहां पर पढ़ाई मजेदार होती है, बहुत अच्छे तरीके से वेल ट्रेंड यहाँ पर टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, सेफ्टी का खास ख्याल रखा जाता है, प्लेग्राउंड्स हैं और यहाँ का जो एम्बियंस है वो तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। आपको जैसे कि हमने बताया, कहा जाता है कि 5वीं कक्षा तक बच्चों का बेस जो है वो बनता है और यहाँ पर उस चीज का भी खास ख्याल रखा गया है। और खास बात ये है कि ये टीचर्स कोई दिल्ली से है, कोई मुंबई से है, कोई हिमाचल प्रदेश से है, कोई जम्मू से है, अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर टीचर्स दूर दराज से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं ताकि बच्चों की शिक्षा में कोई कमी ना रहे। और इस वक्त हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल कैप्टन रोहित द्विवेदी इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने खास बात यह है कि 25 साल नौसेना में अपनी सेवाएं ये दे चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो खास बात यह है कि आप 25 साल नौसेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और आज आप यहाँ पर एज अ प्रिंसिपल। जी, मैं 25 साल नौसेना में अपनी सेवा दे चुका हूँ। एजुकेशन ब्रांच में मैं हुआ करता था। मेरी खुद की क्वालिफिकेशन है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ फिजिक्स में और मीटियोरोलॉजी में जी। और मैं विभिन्न संस्थानों में रहा हूँ जिसमें शिक्षा का समावेश रहा है, जैसे INS चिल्का, INS मांडोवी जो कि नेवल अकेडमी है, वहाँ मैंने पढ़ाया भी है बच्चों को जी। और इसके अलावा मैंने मैनेज भी किया है कई स्कूल्स को पहले, और मैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल का भी प्रिंसिपल रहा हूँ। तो मुझे इस क्षेत्र में 25 साल तो नेवी में ही अनुभव है। उसके पश्चात मैंने जब सिविल क्षेत्र में सेवाएं देनी शुरू की तो करीब पिछले 7 साल से मैं इस क्षेत्र में और आपके पंजाब से जुड़ा हुआ हूँ। ओके, हमने यहाँ का एम्बियंस देखा, बच्चों की पढ़ाई हमने देखी, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, वेल ट्रेंड यहाँ पर टीचर्स हैं। और क्या कुछ यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में? देखिए, पढ़ाई लिखाई तो बहुत सारे विद्यालय कराते हैं और ये सबसे अच्छी बात है कि कॉग्निटिव स्किल्स उनकी डेवलप होती है। इससे हम ये मानते हैं कि व्यक्तित्व का जो विकास है वो बहुत आवश्यक है बच्चों की भविष्य के लिए। और व्यक्तित्व विकास एक ऐसी चीज है जो सिर्फ पढ़ाई लिखाई क्लासरूम से ही नहीं आता, बल्कि एक्टिविटीज से आता है। और उन एक्टिविटीज में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, ये जैसे आप ऑब्स्टिकल कोर्स यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाती हैं जिससे उनके अंदर न सिर्फ एक बहादुरी आती है, बल्कि एक स्टेडफास्टनेस, उनके अंदर एक परसिवियरेंस, ऐसी सब चीज़ों का भी विकास होता है। दूसरे, हम जैसे हमारे पास फार्मिंग की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। हम बच्चों को उनको जोड़ना चाहते हैं ज़मीन से। ये अभी आजकल बच्चों को आप देखेंगे कि लोगों को ये नहीं पता कि ब्रेड कहाँ से आती है, राइस कहाँ से आता है, ख़ासतौर से शहर के बच्चे, इवन गांव के बच्चे भी आजकल काम तो नहीं करते हैं। तो हम इन्हें ये बताना चाहते हैं बेसिक तौर से कि कृषि कैसे की जाती है, मिट्टी क्या है, ताकि वो अपने रूट्स के साथ जुड़ सकें। और इसी प्रकार से यहाँ पे जो रूटीन है बच्चों का, वो इस प्रकार से डिसिप्लिन रूटीन है कि सुबह उठते हैं, पीटी करते हैं, प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, और साथ साथ में उनको सेल्फ स्टडी के लिए ले जाया जाता है। सुबह यहाँ एक्सरसाइज करने आते हैं
और उन्हें कुछ ऐसी चीजें भी सिखाई जाती हैं जैसे कि कैसे खड़ा हुआ जाता है, सावधान, विश्राम इत्यादि, जिससे उनके अंदर एक डिसिप्लिन आए, एक मेंटल डिसिप्लिन भी आए और फिजिकल डिसिप्लिन भी जी। आए। अब ये डिसिप्लिन की अब बात करें तो एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन के साथ आप कहा जाता है कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जिन भी बच्चों से हमने बात की, किसी ने बोला डॉक्टर, किसी ने बोला पायलट, किसी ने बोला इंडियन आर्मी में हमें जाना है, किसी ने बोला कि आईएएस ऑफिसर बनना है। तो एक बच्चों के ये गोल हैं जो अचीव करने हैं, जी। एम्बिशन है उनके। तो इनके लिए बच्चों को कितना फिट रहना चाहिए, उसके लिए क्या कुछ ये स्कूल में किया जा रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जीवन में जितने भी एंडेवर्स हैं, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है उनकी आदतें। खास तौर से आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर कोई सुबह जल्दी उठता है, से somebody gets up at 4:30 और 5 in the morning, और वो पढ़ के 1-2 घंटे स्वाध्याय में बिताता है, एक्सरसाइज में बिताता है, मनन करता है, चिंतन करता है, थोड़ा लिखता है, और ये आदत वो अगर बरकरार रखता है कई सालों तक, तो जाहिर सी बात है कि दैट पर्सन विल बी हेड्स एंड शोल्डर्स अबव अदर्स हु आर गेटिंग अप लेट। एक छोटी सी आदत है। तो इन सब चीजों, या कोई खेलता है प्रतिदिन, अगर कोई गेम खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई ट्रूप गेम्स में बास्केटबॉल खेलता है, और कोई यहाँ पे जैसे ऑब्स्टिकल कोर्स में आता है, तो उसके अंदर जो एक सहयोग की भावना आती है, अपने साथ में टीम मेट्स के साथ में रहते हैं। इसके अलावा उनके अंदर जो स्टेमिना बनता है, जो उनके अंदर एक परसिवरेंस आती है, उनके अंदर जो कभी गिव अप न करने की जो क्वालिटी जो डेवलप होती है, वो आप कोई भी एंडेवर लीजिए लाइफ का, चाहे वो आप एनडीए में जानना चाहते हैं, चाहे नीट करना चाहते हैं, जेई करना चाहते हैं, यूपीएससी, क्लैट, व्हाटएवर यू वांट टू डू, दिस डिसिप्लिन, this incremental growth on a regular basis is very much important in life, and that I think is inculcated here right from the beginning. जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। Thank you so much. और संदीपनी गुरुकुल स्कूल के प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल पवन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। प्रिंसिपल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। प्रिंसिपल साहब, स्कूल के बच्चे आपको कैसे देखते हैं, एज ए स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल या एज ए फ्रेंडली? मैं यहाँ पे बताऊँ तो ये ऑब्वियसली एज ए प्रिंसिपल आपको स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज बच्चों को उनकी रेजीम के हिसाब से चलाना होता है जो हमने डिसाइड किया होता है। एंड जैसा हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, तो हमें फिर बच्चे को एक उसी दिशा में उसको लेके जाना है। तो दैट इज़ हाउ आई नीड टू बी स्ट्रिक्ट, बट एट द सेम टाइम yes, I needs to be approachable so that they don't feel shy or say that fear is not there. So I am accessible as well. जी, हमने बच्चों से बात की और हमने स्कूल के मैनेजमेंट से भी बात की। पूरा स्कूल का हमने एक टूर किया और उसमें हमने देखा कि कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में भी बच्चों को रखा गया है। एनडीए का खास तौर पर यहाँ पर ख्याल रखा गया है, नीट का, जेई का, कैसे एग्जाम्स को क्रैक करना है, आगे इंडियन आर्मी में वो जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रतिक्रिया बच्चों से भी ली, टीचर्स से भी ली। आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना है? यहाँ पे बच्चों को एक कंप्लीट पैकेज मिलता है जो बच्चे एस्पायर करते हैं कि वो लाइफ में कुछ बने। जैसे आपने मेंशन किया है कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है, जो हम लोग ऑफर करते हैं कि 5th 6th से ऑनवर्ड बच्चे को एडमिशन मिलती है। एकेडमिक्स के साथ साथ बच्चा एक पैकेज लेके आता है जब वो एस्पायर करता है कि मुझे एनडीए ऑफिसर बनना है या एनडीए के थ्रू मुझे एंट्री लेनी है, या आईआईटी जेई हो गया उसके थ्रू। तो यहाँ पे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड है, और हमारे साथ जो आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं, जनरल डोगरा जी हैं, एंड इंडियन नेवी से कैप्टन द्विवेदी हैं, सो मैं हूँ, और बाकी हमारे पास एनडीए की मैं बात करूँ तो सर्विंग और एक्स सर्विंग ऑफिसर्स, सर्विंग और एक्स ऑफिसर्स हमारे पास यहाँ पे बच्चों को अपनी तरफ से गाइडेंस देते हैं, मोटिवेट करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ होने की वजह से, और जो स्पोर्ट्स स्टाफ है वो भी बड़ा डिसिप्लिन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड स्टाफ है। बच्चे को हर तरीके से गाइडेंस मिलती है, बच्चा एक डिसिप्लिन तरीके से यहाँ पे रहता है। उसके बड़े स्ट्रिक्ट जो इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के हिसाब से चलता है स्कूल,
ड्यूरिंग स्कूल टाइम और ऑफ स्कूल आवर्स में बच्चे को क्लियर है कि उसको क्या करना है, किस टाइम पे वो किस जगह पे होना चाहिए, तो जो उसकी एक हैबिट बन जाती है कि वो अपने इस चीज़ को मिस नहीं करता है और डेडिकेटेड होके वो अपने गोल की तरफ डेडिकेटेड की आपने बात की, डिसिप्लिन की आपने बात की। बच्चों से जब हमने बात की तो बच्चों का सपना था, जो उनका एम्बिशन था वो ये था कि हमने इंडियन आर्मी में जाना है या डॉक्टर बनना है, तो इसमें डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। वेरी करेक्ट, बिकॉज लाइफ अगर आप ऐसे भी जीते हो तो मेरे ख्याल से जब तक उसमें डिसिप्लिन नहीं है तो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। आप सोसाइटी को अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते, बिकॉज डिसिप्लिन खुद रहने से नहीं, डिसिप्लिन अगर आप डिसिप्लिन हो तो आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी आपको एमुलेट करेगा एंड दे विल आल्सो ट्राई टू इम्बाइब दोज क्वालिटीज एंड ओवरऑल उस एरिया में या फिर ओवरऑल जिसे बोलते हैं एनवायरनमेंट एक अच्छा बन जाता है और जो अनडिजायरेबल एक्टिविटीज होती हैं उन पे रोक लगती है और एक जिसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी की तरफ आदमी अग्रसर करता है। से बच्चों के माता पिता इस वक्त आपको देख रहे हैं, हमें लाइव आपको, और क्या उनसे क्या आप कहेंगे, एक मैसेज आप? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि संदीपनी गुरुकुल आपके बच्चे के लिए बहुत ही जिसे बोलते हैं फिट एनवायरनमेंट देता है, एप्रोप्रिएट स्कूल है। आप खुद आके यहाँ पे कैंपस को विजिट कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि बच्चे को किस तरीके से एजुकेशन दी जाती है, चाहे वो एकेडमिक्स हो या अदरवाइज कोई प्रेपरेटरी कोर्स जो भी उसने ऑप्ट किया है, चाहे वो एनडीए है, आईटी है या जेई, जिस भी स्ट्रीम में वो जाना चाहता है उसी हिसाब से उसको यहाँ पे ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। बड़ी एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड फैकल्टी है, सीनियर ऑफिसर्स आर्म्ड फोर्सेस के जुड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल से उनको निश्चिंत रहना चाहिए। यहाँ का एनवायरनमेंट सेफ है, बच्चे को हर तरीके से उस तरीके की गाइडेंस दी जाती है कि वो एक अच्छा सिटीजन बने, एक ग्लोबल जिसे बोलते हैं कि ग्लोबल सिटीजन, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसकी होती है यहाँ पे। और बच्चा जब यहाँ स्कूल से निकलेगा तो वो आपको उसमें वो चेंज दिखेगी कि जो आपने एक्सपेक्ट करी होगी। जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं जनरल संजीव डोगरा और इनसे हम बात करेंगे। भारतीय सेना में अपनी सेवाएं ये दे चुके हैं, देश के लिए ये बहुत मान की बात है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, मुझे बड़ी खुशी है आपसे बात करके। जी सर, आप एज ए मेंटर आप यहाँ पर स्कूल में आते हैं और बच्चों को एक गाइडेंस देते हैं, स्कूल के स्टाफ को, स्कूल के मैनेजमेंट को, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरीके से आप बच्चों को गाइडेंस देते हैं कि जो बच्चे के लिए काम आए? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, जो अपना स्कूल है संदीपनी गुरुकुल, इसकी एक जगह है, एक पहचान है पठानकोट के अंदर और एक यूनिक टाइप का इंस्टीट्यूशन है, इसलिए मैं इससे जुड़ा हूँ। ये इसका नाम ही गुरुकुल है। तो जब एक गुरुकुल टाइप का स्कूल होता है तो वहाँ पे वैल्यू सिस्टम, मॉरल्स और एथिक्स पे बहुत काम किया जाता है। मैं देख रही हूँ कि गुरुकुल शब्द ही एक अपने आप में बाकमाल है कि उससे ही एक संदेश और जो हमारी पुरानी एजुकेशनल पॉलिसीज थी, एजुकेशन सिस्टम था, वो सिस्टम को बरकरार रख रहे हैं यहाँ पे और बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे अच्छे मॉरल्स और वैल्यूज भी दिए जाते हैं। तो अगर आप देखते हैं जो बच्चे इंडियन आर्म फोर्सेज में ऑफिसर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए 2 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है एक यूपीएससी का रिटन एग्जाम क्लियर करना और दूसरा स्टेप है एसएसबी का इंटरव्यू क्लियर करना। यूपीएससी का रिटन एग्जाम जो है वो मोर और लेस एकेडमिक इन नेचर है। हाँ, कुछ और स्किल्स चाहिए होती हैं उसको पास करने के लिए, मगर अगर आप देखें जो एसएसबी का इंटरव्यू अगर किसी ने क्लियर करना है तो ही हैज टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, ही एंड शी हैव टू बी हैविंग ए वेरी वेल राउंडेड पर्सनैलिटी। सो हाउ टू डेवलप ए वेल राउंडेड पर्सनैलिटी वाला जो पोर्शन है कि आप बच्चे को शुरू से ही उसकी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करते हैं ताकि वो इंडियन आर्म फोर्सेस में जाने के काबिल बन जाए, और ना ही इंडियन आर्म फोर्सेस में जाने के वो एक अच्छा इंसान बन जाए, एक अच्छा शहरी बन जाए। भारतीय सेना में आप रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस भी है और ये स्कूल के लिए खुशी की बात है, मान की बात है कि आप यहाँ पर बच्चों को गाइडेंस के लिए
आते हैं और उनको एक सेशन देते मुझे हैं। भी बहुत खुशी है यहाँ जुड़ के, बहुत जी। अच्छा लगा। अब मेरा एक सवाल है, अक्सर हम देखते हैं, गौरतलब है कि बच्चों के यूपीएससी एग्जाम्स एसएसबी के ये क्लियर नहीं हो पाते हैं, उसके पीछे भी एक कारण कई सारे रहते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो मैं हर बार लोगों को बताता हूँ कि जो हम सीबीएसई का एग्ज़ाम देते हैं और जो एमसीक्यू बेस्ड यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। सीबीएसई का जो एग्ज़ाम है, दैट इज़ यू आर प्रोड्यूसिंग इन्फॉर्मेशन, यू आर प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन दैट। और जो हमारा एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कंसेप्ट पढ़ सकते हैं और आप क्लियर कर सकते हैं। मगर जब आपने इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना है, तो आपके कंसेप्ट बहुत ही क्लियर कट होने चाहिए आपके दिमाग में, बहुत ही आप बहुत श्योर होने चाहिए आपकी क्या कर रहे हो, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए और आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो जनरली लोग क्या करते हैं, केवल एकेडमिक कंटेंट के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, स्ट्रेटजी नहीं बनाते कि एग्जाम से कैसे टैकल करना है, और बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करते। क्योंकि जब आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो इन्फॉर्मेशन की, या तो सही है गलत है, तो तकरीबन सही तकरीबन गलत नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप जब रिटन एग्जाम के अंदर थोड़ा बहुत ठीक लिखेंगे, आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, मगर यहाँ पे क्वेश्चन गलत होगा तो नेगेटिव मार्क्स मिल जाएंगे। उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। बहुत शुक्रिया। और इस स्कूल के जो एनडीए बायोलॉजी और नीट के जो टीचर हैं डॉक्टर उषा, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि एनडीए के कोर्सेज कब से बच्चों को जो है पढ़ाना जो है वो शुरू कर देना चाहिए, कब से बच्चों को इसकी तैयारी करनी चाहिए। बहुत स्वागत है आपका मैम। थैंक यू मैम। हेलो मैम। मैम, बच्चों को कब से पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, एनडीए कब से अपनी जो प्रिपरेशंस है वो शुरू कर देने चाहिए? मैम देखो, एनडीए जो है बच्चे का शुरू से ही सपना होता है अगर कि वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है, तो ऑफ कोर्स इसमें थ्योरी एज वेल एज फिजिकल फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आफ्टर, वैसे तो वो मतलब जूनियर क्लासेस ऑनवर्ड ही स्टार्ट करे तो बेटर है, बट अगर वो आफ्टर टेंथ प्रॉपर सीरियस होकर पढ़ाई शुरू कर दे, तैयारी स्टार्ट कर दे, तो दैट वुड बी बेस्ट। यस मैम। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है आर्मी अफसर बनने का, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाता, उसके पीछे कारण कुछ आप बता सकते हैं? मैम उसके पीछे कारण यही होता है कि समटाइम्स बच्चे तैयारी करते करते बीच में डीमोटिवेट हो जाते हैं, समटाइम्स उनको डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। हमारे यहाँ संदीपनी गुरुकुल में ऐसा है कि हमने यहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया है। मैम यहाँ पे हॉस्टल है, हॉस्टल में बच्चे जो हैं वो अलग बैचेस, जहाँ जैसे नीट है, जेई है, एनडीए है, अलग अलग बैचेस के बच्चे हैं, और वो वहाँ पे उनको ऐसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है कि वो मोटिवेट हो एक दूसरे को देख के और तैयारी करें। और मैम यहाँ पे उनकी फिजिकल फिटनेस की क्लासेस भी लगाई जाती हैं, और साथ साथ उनकी थ्योरी के जो एक्सपर्ट टीचर्स हमारे पास हैं, और उनके वीकली टेस्ट भी होते हैं। मैं फिटनेस की बात पे आऊँगी, बच्चों को फिट रहने के लिए, क्योंकि आर्मी अफसर बनना है तो फिट तो होना ज़रूरी है, और फिटनेस के लिए स्कूल में क्या कुछ किया जाता है? मैम देर आर लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एंड उसके अलावा मैम क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल भी है मैम, बैडमिंटन है, और उसके अलावा जो स्पेशल ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं इन एनडीए एग्जाम्स, वो अलग से करवाए जाते हैं मैम। ओके। मैम बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हम देखने को मिलते हैं। आज मैं इधर पहुंची हूँ, एक रियलिटी चेक ही आप समझ लें, हम जानने हैं, बहुत नाम सुना है स्कूल का कि एनडीए की तैयारी, नीट की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है, खासियत क्या है? लेकिन मैम खासियत यही है कि यहाँ पे बच्चे का कैलिबर चेक करते हैं। पहले बच्चे को देखते हैं, उसको प्रॉपर एनालाइज किया जाता है कि उसके वीकनेस क्या है, वीक पॉइंट्स क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है, उसको अगर पर्सनल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है, अगर उसको अलग से क्लासेस की ज़रूरत है, वहाँ पे फोकस करा जाता है। सपोज करो जैसे एनडीए में मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर किसी बच्चे का मैथ्स का कोई पॉइंट वीक है तो उसकी स्पेशल अलग से क्लासेस लगवाई जाती हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा नहीं है कि अगर 40 बच्चों की क्लास है तो हम टीचर आता है और पढ़ा के चला जाता है। एक सिंगल पर्सनल बच्चे की उसकी जो वीकनेसेस हैं उस पर ध्यान दिया जाता है। इस वजह से ही हमारा जो स्कूल है वो फेमस है। जी, थैंक यू सो मच। और इस वक्त हमारे साथ संदीपनी गुरुकुल के दिग्विजय सिंह टीचर जो हैं, साइंस टेक्नो फिजिक्स के टीचर हैं दिग्विजय रॉय, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे साइंस टेक्नो के बारे में। सबसे पहले आप बहुत आपका नमस्कार। थैंक यू। स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। साइंस टेक्नो के आप बारे में कुछ आप बताएं। फिजिक्स के आप टीचर हैं, बच्चों को न्यूमेरिकल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं?
मैम एक्चुअली ऐसे रहता है, जो बच्चे हैं वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैंडल नहीं कर पाते हैं जनरली। तो जो टेक्नो वाला पार्ट होता है, टेक्नो वाले पार्ट में बच्चों को छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स वगैरह पहले उनको करवाते हैं, उनके बेसिक्स को क्लियर करने पे ध्यान दिया जाता है। और ये 6 से 9 तक के ग्रेड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इससे क्या होता है, वो जब 10th के बाद 11th और 12th का जब कोर्स स्टार्ट होता है फिजिक्स का, तो तब तक उनके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो बेसिक अपना काम होता है कि हम उनके बेसिक्स जो न्यूमेरिकल्स जो वाला पार्ट है उस पर हम लोग काम करें। इससे क्या होता है, जब वो जेई वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं, जेई या नीट वगैरह फेस करते हैं या एनडीए का एग्ज़ाम फेस करते हैं, तो फिर वो उसमें बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो मेन हमारा टारगेट रहता है कि हम उनके फंडामेंटल और स्ट्रॉन्ग करें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो भी साइंस का पार्ट है, मैथ्स का पार्ट है। तो इसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसके सिलेबस को हम उसको टेक्नो में फिर डील करते हैं। कहा जाता है कि सर 5वीं कक्षा तक या 6वीं कक्षा तक जो है, 6ठी कक्षा तक जो है बच्चों का बेस बनता है। इससे आप कितना का सहमत हैं? बिल्कुल सही है मैम। तो जो 5th तक का जो उनका बेसिक्स रहता है, उसके बाद जब साइंस का बैकग्राउंड स्टार्ट होगा, वो जो कि 11th-12th में डील होगा, 11th-12th में, तो वो स्टार्ट होता है 6th के बाद। तो 6th से आप 10th तक का जो साइंस करते हैं और मैथमेटिक्स करते हैं बच्चे, उससे उनका 12th का बेस स्ट्रांग होगा। तो कंसेप्ट मेनली 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में जो पार्ट है साइंस का, वहाँ उनका कंसेप्ट बिल्डअप होता है। तो वो चीज़ हम टेक्नो में डील करते हैं। टेक्नो में अलग से बच्चों को बिठा के बेसिक क्वेश्चंस करवा के न्यूमेरिकल्स हैंडल कैसे करने हैं, उस चीज़ पे हम ध्यान देते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही, और देखते रहें कराची न्यूज़ नेटवर्क, देश की आवाज़। मैं महक रंधावा, सहयोगी विश्व चाहल के साथ। नमस्कार।